ये सीटें जो 545 सीटें या 245 सीटें वो की जनगणना पर आधारित थी 1971 की जनगणना पर, यानी जहाँ 84वां संशोधन 84वां संशोधन किया गया। ये कहा गया कि संसद की सीटें कब तक नहीं बढ़ेगी, 2024 तक। जय हिंद। चलिए आज क्या देखते हैं, पॉलिटी में आपको क्या क्या बता दिए थे। तो देखिए पॉलिटी में आपको बता दिए थे संसद के बारे में कंप्लीटली बता दिए थे। संसद कहाँ से लाया गया है, संसद शब्द कहाँ से लाया गया, तो फ्रांस से। लेकिन संसद की जननी किसे कहते हैं, ब्रिटेन को। ये सब हमको बता दिए थे। संसद की चर्चा किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा है, संसद की। किसकी चर्चा है, संसद। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा ये आपको बता दिए थे। और आर्टिकल 80 में किसकी चर्चा है, आर्टिकल 80 में जो है वो राज्यसभा की चर्चा है। और आर्टिकल 81 में आपको बता दिए थे लोकसभा की चर्चा है। यहाँ तक तो आपको बता दिए थे। तो चलिए यहाँ तक तो आपको बता दिए थे। इससे आगे देख रहे हैं आप, देखते हैं आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में किसकी चर्चा है, तो आर्टिकल 82 में देंगे तो आर्टिकल 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना पर 10 लाख के जनसंख्या पर संसद को बढ़ाना, यानी प्रत्येक जनगणना पर संसद के सीटों में समायोजन, योजन करना। जैसे कि मान ले कहीं की जनसंख्या, जैसे कि मान ले कोई ये एक शहर है, एक शहर है तो बताइए, मान ले कि अगर ये क्या है कि इसकी जनसंख्या 2011 में कितनी है, 2011 में इसकी जनसंख्या है मान ले कि 9.8 लाख, 8 लाख है। 2011 में 9.8 लाख है। लेकिन फिर 10 साल के बाद यहाँ पर जब जनगणना कराया जाएगा तो यहाँ की जनसंख्या लगभग हो जाएगी 10 लाख प्लस। मान लें कि 2021 में कितने हो गई, 2021 में इसकी जनसंख्या का कितना हो गई, 10 लाख प्लस, 10 लाख प्लस हो गई। तो इसमें कहा गया है कि 10 लाख पर कहीं भी जिस क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या है उस पर एक सांसद दिया जाएगा, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद दिया जाएगा। तो बताइए यहाँ पे एक सांसद की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो पड़ेगी। तो यहाँ पर भी एक सांसद होगा, कहता सांसद होगा। अब जरा सोचिए, तो जनगणना पे सीटों में का समायोजन किस में चर्चा है, आर्टिकल 82 में। तो जो लोकसभा में सीटें हैं अभी वर्तमान में, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें 245 सीट, सॉरी इसमें 545 सीटें और इसमें 245 सीटें वो किसी न किसी जनगणना पर ये आधारित ही होगी। जब मान लें कि ये जो वर्तमान में 2045 में पहले 545 और 245 सीटें वो किसी न किसी जनगणना पर आधारित होगी। तो ये बताइए ये किस जनगणना पर आधारित है, तो 2071 की जनगणना पर। किस जनगणना पर, 2071 कहाँ से, 1971 की जनगणना पर। ये सीटें जो 545 सीटें या 245 सीटें वो की जनगणना पर आधारित थी 1971 की जनगणना पर, यानी जहाँ 1971 में जब जनगणना कराया गया होगा तो उस समय जहाँ पर 10 लाख की आबादी होगी तो वहाँ पर एक संसद दे दिया गया होगा। तो ये तो ठीक है। लेकिन मान लें कि हर 10 साल पर जब जनगणना होता है तो इसमें सीटों में समायोजन होना चाहिए। तो फिर जब 1971 में ये तो हो गया 1971 में, लेकिन जब 1981 में जनगणना कराया गया तो जनसंख्या बहुत ही बढ़ चुकी थी और जनसंख्या बढ़ गई थी। तो इसमें भी तो संसद में क्या होता है, सीटों को बढ़ाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। क्यों नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि यहाँ पर संसद में जगह नहीं था। अब बताइए जहाँ पर जगह नहीं है, कौन एगो तो पहले से ही है, वहाँ पर से अब और भी ठूस देंगे तो कहाँ से होगा। तो जिस वजह से यहाँ पर सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। अब जरा सोचिए यहाँ पर दिक्कत आता है। अब सीटों की संख्या जब नहीं बढ़ाई गई तो ये कब तक चलेगा, मतलब कब तक ये सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। तो देखिए संशोधन किया गया 2002 में, ये हटा देते हैं। 2002 में संशोधन किया गया, 84वां संशोधन किया गया। ये कहा गया कि संसद की सीटें कब तक नहीं बढ़ेगी, 2024 तक सीटें नहीं बढ़ेगी। कब तक नहीं बढ़ेगी, कहा गया है कि जब 2002 में संशोधन कराया गया
तो 84 संशोधन, तो कहा गया कि 2024 तक संसद की सीटें नहीं बढ़ेंगी जब तक कि इसमें एक नया संसद का निर्माण नहीं हो जाता। इसलिए जो सेंट्रल विस्टा बना है इसी कारण सेंट्रल विस्टा बनाया गया है, क्योंकि 2024 आने वाला, अभी जो 2024 में चुनाव होगा उसके बाद जो दो साल के बाद आ जाएगा 2026, तो उसमें जो कहा गया है 64 संशोधन की 2026 सीटें बढ़ाई जाएगी, तो इसमें तो जगह नहीं है, इसलिए क्या बनाएगा, नया सेंट्रल विस्टा बनाएगा। तो आप समझ लिए। अब जरा सोचिए, अब बताइए ये जब 2026 में सीटें बढ़ाई जाएगी, तो किस जनगणना पर आधारित होगी, तो ज़रा सोचिए। अब होना चाहिए तो 2021 के जनगणना पर, 2021 के। अब बताइए 2026 में जब सीटें बढ़ाई जाएगी तो लेटेस्ट जनगणना कब हुआ होगा, 2021 में। अब तो इसको होना चाहिए 2021 में, लेकिन यहाँ पर सोचिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संशोधन किया गया है 2002 में संशोधन किया गया है, और कहा गया है 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेगी, और इसमें भविष्य के लिए कानून बनाया गया। और भविष्य में कैसे डिसाइड किया सकता है कि उस समय जनसंख्या के हिसाब से किया जाएगा, तो इसलिए कहा गया कि 2002 में जो है इसके जो 2026 में सीटें बढ़ेगी वो किस जनगणना पर आधारित होगी, तो 2001 की जनगणना पर। 2001 की जनगणना पर किस जनगणना पर आधारित होगी, तो 2001 की जनगणना पर जो होगी आधारित होगी वो संसद की सीटें बढ़ाई जाएगी। यानी जहाँ 2001 में जनगणना के हिसाब से जहाँ पर क्या हुआ होगा, जहाँ पर 10 लाख जनसंख्या होगी वहाँ पर एक सांसद दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 82 में किसकी चर्चा है, प्रत्येक जनगणना के हिसाब से सांसद के सीटों में समायोजन करने की चर्चा है। ये वर्तमान में 545 सीटें लोकसभा में और 245 सीटें राज्यसभा में चर्चा है। और इस जो है इसे किस जनगणना पर आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। और इसमें संशोधन किया गया कि 2002 में संशोधन किया गया, 64 संशोधन, और कहा गया 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेगी। 2026 तक सीटें जब नहीं बढ़ेगी तो बाद में जब 2026 में सीटें बढ़ाई जाएगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। तो ये आप समझ लिए। तो ये क्या था, आर्टिकल 83। अब देखते हैं आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 क्या कहता है, आर्टिकल 83 कहता है कि सदन की अवधि, क्या कहता है, सदन की अवधि अब सदन की अवधि क्या है, जैसे कि मान लें कि सदन आपको पता होगा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, कहता है 2 सदन है, और इन सदन में जो लोग बैठते हैं उसे कहा जाता है सांसद। क्या कहा जाता है, सांसद। लेकिन जो ये दोनों घर है उसे कहा जाएगा सदन, कहता है सदन। तो इसमें कहा गया कि सदन की अवधि कितनी होती है, तो देखिए सदन की अवधि जो है वो लोकसभा की कितनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, लोकसभा की अवधि कितने वर्ष तक होती है, 5 वर्ष। लोकसभा की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष के बाद इसमें घर को खाली कर दिया जाता है, और फिर नया चुनाव होता है, तो फिर आता है इसमें 5 वर्षों के लिए। हालांकि उससे पहले भी गिर सकता है, वो आगे बताएंगे। तो 5 वर्ष के बाद लोकसभा के पूरी तरह से खाली हो जाता है। लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा की अस्थायी होता है, क्या था, अस्थायी। इसके कभी भी सदन जो है वो एक साथ पूरा खाली नहीं होता है। आपको बताए थे कि 2/3 बहुमत, 2/3 इसे हटाए, संसद के सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, और इसका चुनाव जो होता है 2/3 करके क्या होता है, इसको भरा रखा जाता है, क्योंकि आप राष्ट्रीय पद के समय कोई भी जरूरत पड़ सकती है। तो उस समय लोकसभा नहीं रहेगी तो पारित कौन कर, राज्यसभा। तो ये तो आपको बता दिए थे। तो देखिए, लोकसभा की कितने वर्ष तक रहता है, 5 वर्ष तक, जबकि राज्यसभा अस्थायी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, जो राज्यसभा की जो लोकसभा की अवधि जो है 5 वर्ष, लेकिन इसमें सदस्य बैठते हैं उसे सांसद कहा जाता है। तो सांसद की अवधि भी 5 वर्ष तक होती है। यहाँ पर लिख देते हैं सांसद, इसमें भी लिख देते हैं सांसद। तो देखिए, जो लोकसभा में बैठते हैं उसकी अवधि जो होती है 5 वर्षों तक। कहाँ तक, 5 वर्षों तक। हालांकि इससे पहले भी ये लोग क्या हो सकते हैं, इससे पहले भी हट सकते हैं, लेकिन वो सरकार गिर जाएगा तब। तो लोकसभा तो ये हो गई। और देखिए, राज्यसभा जो है, राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उसे सांसद भी कहते हैं, उसे भी। तो उसे की अवधि कितनी होती है, 6 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 6 वर्ष तक। 6 वर्ष कितने वर्ष तक होते हैं, 6 वर्षों तक। तो देखिए, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों तक, और राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, ये कभी नहीं भंग होता है। दूसरा चीज़, लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों तक, लेकिन राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल होता है 6 वर्षों तक। आपको बताए थे आपको बताए थे। लोकसभा इसमें 2/3, इसे राज्यसभा है तो 2/3 बहुमत इसे क्या करती है, 2/3
1/3, 2/3 हो रहे, 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3, 2/3 कर दिया था, सॉरी उसमें 1/3 होगा। तो एक तिहाई क्या कर दिया जाता है, एक तिहाई इसका चुनाव किया जाता है और एक तिहाई इसको हर 2 साल अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और नया लोग चुनाव का चुनकर आते हैं। तो आपको बता दिए थे, इसलिए इनका कार्यकाल कितने वर्षों तक हो जाता है, 6 वर्षों तक हो जाता है। तो ये तो पहले ही बता दी इसको। तो आजकल के समय संसद की अवधि की चर्चा है। अब आते हैं आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में किसकी चर्चा है, तो आर्टिकल 84 में सांसद की योग्यता, सांसद की योग्यता, सांसद की योग्यता आपको बता दिया, पहले ही बता दिए थे, याद कीजिए। आपको जब हम पढ़ा रहे थे लोकसभा और राज्यसभा, वहीं पर आपको कोरिलेट करके बता दिए थे कि लोकसभा के लिए योग्यता 25 वर्ष होना चाहिए उम्र सीमा और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा को प्रथम सदन, राज्यसभा का द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा बनने के लिए लोकसभा जो होते हैं वो निम्न सदन और राज्यसभा का उच्च सदन कहते हैं। इस सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, 2 वर्ष से ज़्यादा साझा ना हुआ हो। तो ये सब आप पहले ही बता दिए थे। देखिए पॉलिटी में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए एक ही जगह बताते थे और उसका आर्टिकल जो होता है बाद में आता है, क्योंकि अब आर्टिकल से लेकर चलेंगे तो वो आपको कॉन्सेप्ट से दिमाग माइंड से हट जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ होना चाहिए। तो जिस वजह से आपको कोरिलेट करने के लिए पहले ही बता देते हैं, उसके बाद आर्टिकल ये बाद में आता है। तो आर्टिकल के हिसाब से उतना जरूरी नहीं है। अगर नॉर्मल एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आर्टिकल के हिसाब से उतना जरूरी नहीं है। और बहुत फेमस आर्टिकल आपको याद रखना होगा। तो ये सब उतना आर्टिकल फेमस नहीं है, लेकिन आपको किसी स्टेट PCS लेवल का UPSC BPSC को याद करना है तो आपको हर एक आर्टिकल याद रखना होगा और उसके अंदर भी क्या क्या प्रोसेस है उस सबको याद रखना होगा। तो आर्टिकल 84 में क्या है, सांसद की योग्यता है, सांसद की योग्यता है। अब देखते हैं आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में किसकी चर्चा है, आर्टिकल 85 में सत्रवसान और सत्रवसान और आहूत किसकी चर्चा है। आर्टिकल 85 में कहा गया सत्रवसान और आहूत की चर्चा। इसमें ये क्या होता है, सत्र जो होता है, जब संसद की जब बैठक होती है, देखिए संसद की जो बैठक होती है तो क्या होता है कि जब कानून बनाने के लिए संसद की 3 बैठक होती है, साल में 3 बार बैठक होती है, जिसे बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो वो सब की चर्चा किसमें, आर्टिकल 85 में। इसको हम बात बता देंगे, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।